इस बार कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया है। चव्हाण ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। एयरफोर्स के विमान गिराए गए। 7 मई को हुई करीब आधे घंटे की हवाई झड़प में भारतीय विमान उड़ान भरने की हालत में नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से उन्हें गिराए जाने का खतरा था। इसी वजह से एयरफोर्स को पूरी तरह से ग्राउंड कर दिया गया था। पृथ्वीराज चव्हाण ने यह भी दावा कर दिया, अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ता तो उसके गिरने की पूरी आशंका थी। चव्हाण आगे कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमीन पर सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई। लड़ाई सिर्फ हवाई और मिसाइल हमलों तक ही सीमित रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में 12 लाख सैनिकों वाली बड़ी थल सेना की जरूरत होगी? उन्हें किसी और काम में भी लगाया जा सकता है। पृथ्वीराज चव्हाण जो कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। The show tonight, the Congress party again taking an openly pro-Pakistan stance, questions the need for a large Indian army on Vijay Diwas. अगर आपको इंग्लिश समझ आती है ना तो ये जरूर सुनिएगा, इस पे आप बहुत एंजॉय करेंगे। अर्नब गोस्वामी, और ये रात का इंसिडेंट है, मैं आगे डिटेल आपको बताता हूँ। Ladies and gentlemen, it's not unusual for the Congress party to take an anti-India line, an anti-national line and a pro-Pakistan line. After all, the Congress party is a party which has been founded by foreigners. Foreigners have founded the party. Its roots are not in the nationalist ethos of the country. But to say that we were defeated during Operation Sindoor, and to go and say that, and this has been the state, We were completely defeated on the first day in the half-hour aerial engagement. ये किसने कहा है? पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी के टॉप टियर के लीडर। पहले दिन ही हमें बदतरीन शिकस्त हुई पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के। कौन कह रहा है? महाराष्ट्र का साबिक सीएम और टॉप का लीडर कांग्रेस का। और ये कोई पहला बंदा नहीं है, बेशुमार दुनिया कह चुकी है। तुम मानने को तैयार नहीं थे, तुम अब देशद्रोही करार देकर पाकिस्तान लेकर जाने की बातें कर रहे हो। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे सीडीएस ने माना, तुम्हारे डिप्टी आर्मी चीफ ने माना, तुम्हारे डिफेंस अताशी जकार्ता में बैठकर उसने एक बाकायदा मीडिया के सामने बयान देते हुए माना कि हमें बुरी तरह शिकस्त हुई, हमारे जहाज मार गिराए पाकिस्तान ने। ट्रंप चिचा, जो तुम्हारा पुराना बाप था जिसकी पूजा करते थे, वो तो 60 दफा कह चुका है बेशर्मो, अब तो मान जाओ। तो एंजॉय करते हैं, देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते जरूर कर लीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। of a top Congress leader, which is the official stance of the Congress party. He says on the first day of Operation Sindoor, we were completely defeated. We were completely defeated. The Congress party says India was completely defeated. Whether people accept it or not, he said Indian aircraft were shot down and India was completely defeated. The Congress party, which has compromised the most with our national security. The Congress party, which did not lift a finger after 26/11. The weak Congress party. The obsequious, compromising Congress party. The Congress party founded by a foreigner is saying that we were defeated. It says the Air Force was grounded. It says, ladies and gentlemen, the Air Force was completely grounded. And तो ये बात तो एयरफोर्स वाज कंप्लीटली ग्राउंडेड, ये बात तो तुम्हारे सीडीएस ने भी कही थी कि हम 3 दिन अपने जहाज नहीं उड़ा सके, फिर हमने नई स्ट्रेटेजी बनाई और फिर हमने अपनी एयरफोर्स को यूज़ नहीं किया। और इस पृथ्वीराज ने ये कहा है कि अच्छा हुआ कि ग्राउंडेड थे, अगर दोबारा उड़ाते तो वो मजीद जहाज गिराते पाकिस्तानी हमारे। ये खुद कहा है इसने। India was defeated and goes on to say that there was not even a 1 kilometer movement of the military. 7 तारीख को तो हालत खराब थी, क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पे चले गए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि 4 दिन चले इस संघर्ष के दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया। नुकसान के डर से भारतीय वायुसेना को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया गया था। पृथ्वीराज चव्हाण ने ये सभी बातें मराठी में कही। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन माने 7 मई को हम पूरी तरह से हार गए थे। आधे घंटे की हवाई झड़प में हमें पूरी तरह हार मिली। चाहे लोग इसे माने या ना माने, भारतीय विमानों को मार गिराया गया। वायुसेना पूरी तरह ग्राउंड थी और एक भी विमान ने उड़ान नहीं भरी। अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई भी विमान उड़ान भरता तो उसके पाकिस्तान द्वारा मार गिराए जाने की काफी संभावना थी। इसी वजह से वायुसेना को पूरी तरह जमीन पर रखा गया, माने ग्राउंड कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए उस बयान की जिसने एक बार फिर सियासी घमासान छेड़ दिया। ये बयान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दिया। विवाद इसी बयान को लेकर हुआ, माफी की मांग तक की गई, लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण ने साफ कर दिया है अपने बयान को
जाएगी वो लेकर झुकेंगे नहीं। अपने बयान पर कायम है पृथ्वीराज चौहान, अपने बयान पर पलटेंगे नहीं पृथ्वीराज चौहान। अपने ये तो चलो कांग्रेस का था ना। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मोदी के एक एमपी की वीडियो भी दिखाई थी कि जब उसका अपने लोकल लोगों के साथ एयरफोर्स के एक स्टेशन पर कोई झगड़ा हुआ था तो उसने उन्हें धमकी लगाई थी कि पाकिस्तानियों से मार खाते हो, जहाज गिरवाते हो और हमारे आगे आकर शेयर होते हो। अगर जंग लड़नी है तो पाकिस्तान से जाकर लड़ो, उनके सामने तो तुम भीगी बिल्ली बने बैठे रहते हो। तो यही नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के बोलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बाकायदा बोल चुका, इंटरव्यू दे चुका है। मैं ये दिखा चुका हूँ अपनी वीडियो में कि उसने कहा था कि बुरे तरीके से पिटने हैं हमारे राफेल, और उसने साथ ये भी कहा था कि राफेल तो जहाज ही नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले जोगा, उसमें तो करप्शन की है नरेंद्र मोदी ने। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था। और वो कौन है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के कितने करीब था, वो आप जाकर गूगल कर सकते हैं। बयान पर कायम है, वो बयान को लेकर वो झुकेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया पृथ्वीराज चौहान ने, जिसके बाद विवाद हुआ। अब पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि माफी मांगने से तो मैं इनकार कर रहा हूं, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं माफी क्यों मांगू, मुझे सवाल पूछने का हक है, ये पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं। दरअसल पुणे में एक कार्यक्रम में पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया था मई में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की हार हो गई थी। उन्होंने दावा किया पाकिस्तानी सेना ने पहले दिन भारतीय सैन्य विमानों को मार गिराया था, जिसके कारण भारतीय वायुसेना पूरी तरह ग्राउंडेड हो गई थी। और आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला. 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला. हे कोणी मान्य करो अगर न करो. ये इसका एक्चुअल बयान है जो मराठी लैंग्वेज में ये था, क्योंकि ये मराठी है, महाराष्ट्र का है, तो उसी बयान को अब पूरी दुनिया में वायरल किया जा रहा है। और आपका काम है आप इस वीडियो को वायरल करें, इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है, क्योंकि खुद उनका अपना एक टॉप टियर का लीडर, अब कांग्रेस पार्टी कोई छोटी पार्टी तो नहीं है, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में है, यानी भारत की ऑपोजिशन ये कह रही है कि पहले ही रोज पाकिस्तान ने खड़का कर रख दिया था। मैं जरा आगे कर लेता हूँ इसे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप इस बयान को समझिए, पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं कि भारत पहले ही दिन जंग में हार गया था। ऐसी बात तो आसिम मुनीर ने भी नहीं कही, जो बात पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं। जिस डाली पर वो बैठे हुए हैं, जिन फौजियों की वजह से वो सुरक्षित हैं, उसी डाली को वो काट रहे हैं। अपने ही देश की सेना के बयानों को वो काट रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान को और अपने बयान पर कोई अफसोस भी नहीं है। आज जब उनसे उनके बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। बाद में आराम से बात करूंगा, आराम से बात करेंगे। तो आपको ये जो बयान है उसका आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, सवाल बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, ये सवाल नहीं उठता। मैं बात करूंगा ना डिटेल में। गोदी मीडिया वाले उसे कहते हैं माफी मांगोगे, वो कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं, सवाल उठाना मेरा हक है। भारतीयों, जीत गए थे ना तुम जंग, कह रहे थे मुताला पाकिस्तान में ये कुछ पढ़ाया जाता है, गोबर आ रही है। ये देखो, ये तो हमारी आंखों देखा हाल है ना, जो हमने अपनी आंखों के सामने 2 जंगें देखी हैं, 2 कॉन्फ्लिक्ट कह दो वो देखें। एक 2019 वाला जब अभिनंदन को चपेड़े पड़ी थी, और ये 2025 के मई वाला। अब बोलो तुम कि मुताला पाकिस्तान में ये कहा गया, वो कहा गया, 65 में पाकिस्तानी फौज इतनी बहादुरी से लड़ी, 71 में इतनी बहादुरी से लड़ी। ये हकीकत है और ये तुम्हारी औकात है। मैं माफी का मांगू। तो ये आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल। लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसे ही चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये जो बात पृथ्वीराज चौहान कह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ द क्वेश्चन माफी ही नहीं मांगेंगे, और फिर ये भी कह रहे हैं मैं डिटेल में बात करूंगा। ऐसी बात आसिम मुनीर ने भी नहीं कही। इसके अलावा पृथ्वीराज ने सेना में सैनिकों की संख्या पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई। 2-3 दिनों में केवल हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ। भविष्य में भी युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हमें वाकई 12 लाख सैनिकों की सेना बनाए रखने की जरूरत है, या फिर उन्हें किसी और काम में लगाया जा सकता है? ये वो बातें थी जो पृथ्वीराज चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मराठी में कही। उनके इन दावों को लेकर आज तक से जुड़े ओमकार ने भी उनसे सवाल किए। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान ने उन्हीं बातों को दोहराया और साथ में और भी कई बड़े दावे किए। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने फैक्ट्स छुपाए। क्या नुकसान हुआ, उसे सरकार ने छिपाया, जिससे दुनिया में भारत की क्रेडिबिलिटी गिर गई। इंटरनेशनल मीडिया में यह दावा किया गया कि भारत का ज्यादा नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारा कुछ सच सामने नहीं आया है, जिसका कारण पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहती थी। अब जैसे पहले दिन 7 तारीख को जब लड़ाई हुई रात को, तब ये माना गया कि भाई लड़ाई है, उसमें नुकसान होता रहता है। हमारे जो एयरफोर्स के जो चीफ जो अफसर, बड़े बड़े अफसर है आर्मी के, उन्होंने तय कर लिया कि भाई कुछ गलतियां हुई, कुछ हमने नीति निर्धारण में कुछ गलतियां हुई, उससे हमारा नुकसान हुआ, ये उन्होंने मान लिया है। अब नुकसान क्या हुआ स्पेसिफिकली वो नहीं बता रहे, इसलिए भारत की क्रेडिबिलिटी काफी गिर गई है कि जब सब दुनिया के लोगों को पता है क्या हुआ, आप लेकिन छुपा रहे हो फैक्ट्स, तो क्यों छुपा रहे हो?
तो 7 तारीख को तो हालत खराब थी, क्योंकि मैंने आपको याद हो कि उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता भारतीय खुद मानेंगे। खुद मान रहे हैं कि नहीं? आजकल के दौर में, इस ग्लोबल विलेज कहते हैं दुनिया को, इस दौर में क्या कोई चीज़ छुपाना मुमकिन है? क्या तुमने अपने जो ब्रह्मोस के डिपो तबाह हुए उन्हें छुपा सकते हो? वो भी खुद ये बोलेंगे एक दिन। क्या तुम S-400 को छुपा सकते हो? अभी तो डिनाई कर रहे हो ना। कुछ टाइम बाद ये खुद बोलेंगे कि हाँ जी S-400 तबाह हुआ था, और दुनिया को पता है, और दुनिया ने वो सारे राज छुपा कर रखे हुए हैं अपनी एडवांटेज लेने के लिए भारत से। अब ट्रंप जो है वो नाम क्यों नहीं लेता इंडिया का? हालांकि पता तो पूरी दुनिया को है कि इंडिया के जहाज गिरे हैं 6-7, लेकिन ट्रंप इंडिया का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो एडवांटेज के तौर पर उसे यूज़ कर रहा है। काना किया हुआ है भारतीयों को और मोदी को उसने। कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई, और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पे चले गए। ऑफिशियली भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने जहाज गिर गए थे, लेकिन भारत के इंटरनेशनल मीडिया में काफी खुल के खबरें आ रही हैं कि भारत का ज्यादा नुकसान हुआ था। तो आपने सुना पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि मैं माफी क्यों मांगूंगा, सवाल ही नहीं उठता, मैं विस्तार से बात करूंगा। ये सब कह रहे हैं वो, अपने बयान पर वो कायम है। बयान था मराठी में, उन्होंने बयान दिया था, मैं हिंदी आपको अनुवाद भी बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे, चाहे कोई इस बात को माने या ना माने। भारतीय विमानों को मार गिराया गया, एयरफोर्स पूरी तरह ग्राउंडेड जमीन पर थी। पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे, एयरफोर्स का एक भी विमान नहीं उड़ा। पाकिस्तान की तरफ से हमारे विमानों को मार गिराने की आशंका थी, इसीलिए एयरफोर्स पूरी तरह जमीन पर रही, उड़ान नहीं भरी। तो ये वो बयान था जो पृथ्वीराज चौहान ने दिया था, और इसी बयान को लेकर अब सियासी हंगामा बरपा है। पृथ्वीराज चौहान अड़ गए हैं, कह रहे हैं मैंने कुछ गलत कहा नहीं है, मैं अपने बयान पर कायम हूं। मजा आ रहा है पाकिस्तानियों? दुश्मन खुद अपनी शिकस्त तस्लीम करने लग चुका है, और ये ना सिर्फ मेरी बल्कि आपकी, पूरी पाकिस्तानी कौम की, पूरी हमारी अफवाज की, जिसमें एयरफोर्स सर फहरिस्त है, जिसने पहला डेंट लगाया। फिर हमारी आर्मी, फिर हमारी नेवी भी, जिन्होंने भारत की नेवी को हिलने तक नहीं दिया। फिर हमारे वो जवान जो सरहदों पर खड़े थे, वो जवान जो गलियों मोहल्लों में प्रोटेक्ट कर रहे थे हमें और उनके ड्रोन्स गिरा रहे थे। ये सारे के सारे सैल्यूट के हकदार हैं, और पूरी पाकिस्तानी कौम को इन्हें सैल्यूट करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अफवाज पाकिस्तान के बारे में, मेरे बारे में, अपने बारे में, पूरे पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि ये कलेक्टिवली हमारी जीत है। हमने भारतीयों के मुंह से वो कुछ निकलवा दिया है जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। एक टाइम आएगा मोदी भी ये खुद बोलेगा कि हाँ, हमें बड़ा बुरा पीटा है पाकिस्तान ने। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।